नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बेसिस की पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिस्कल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटे के बारे में। यह क्या होता है, सरकार इसको कैसे नियंत्रित करती है और आपके जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पूरी बात आज के वीडियो में। इसलिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले जानते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। इसका मतलब होता है सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल आय के बीच का अंतर। यानी सरकार को जितनी आमदनी होती है, अगर वह उसके खर्चों से कम है तो इसका अंतर फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं सरकार को टैक्स और अन्य स्रोतों से 100 रुपए की कमाई होती है, लेकिन उसका कुल खर्च 120 रुपए है। तो यहाँ पर जो अंतर आया वह 20 रुपए का है। यह घाटा हुआ और इसी घाटे को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। आखिर फिस्कल डेफिसिट होता क्यों है? सरकार क्यों अधिक खर्च कर रही है, चलिए इसको समझते हैं। तो सरकार के खर्च आमदनी से ज्यादा क्यों होते हैं? इसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला तो यह है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे और विकास की योजनाओं पर खर्च करती है। सब्सिडी और सामाजिक कल्याण योजनाओं में भारी निवेश किया जाता है, जिससे कि समाज का फायदा हो सके। जब अर्थव्यवस्था सुस्त होती है तो टैक्स कलेक्शन उस समय कम हो जाता है, लेकिन सरकार को खर्च तो करना पड़ता है। इन सब स्थिति की वजह से घाटा हमको बजट में दिखाई देता है। ऐसे में सरकार यह घाटा पूरा करने के लिए उधार लेती है। तो सरकार यह फिस्कल डेफिसिट को कैसे मैनेज करती है, चलिए इसको समझते हैं। तो जब सरकार को घाटा होता है तो वह इसे कैसे पूरा करती है, इसके लिए कुछ विकल्प होते हैं उसके पास। पहला होता है उधार लेना। सरकार यहाँ पर घरेलू और विदेशी निवेशकों से बॉन्ड के जरिए उधार ले सकती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक से भी मदद मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार आरबीआई के पास कुछ गिरवी रखकर उनसे पैसे उधार लेती है। एक और तरीका है फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने का, वह है करों में बढ़ोतरी करना। क्योंकि सरकार के पास आय का जो सबसे बड़ा साधन होता है वह टैक्स होता है। ऐसे में सरकार टैक्स बढ़ाकर अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करती है। अब बात यह है कि क्या यह रणनीति सही है, चलिए समझते हैं इसको अगले सेगमेंट में। तो फिस्कल डेफिसिट का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, तो हम यहाँ पर भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है तो इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है। जैसे महंगाई बढ़ सकती है। तब क्या करेगी? सरकार ज्यादा पैसे छापेगी और इस वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब सरकार पैसे अधिक छापेगी तो जनता के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा और जनता डिमांड ज्यादा करेगी और महंगाई की स्थिति यहाँ पर बढ़ जाएगी। रुपए की कीमतों पर असर पड़ता है। ज्यादा उधारी लेने की वजह से विदेशी निवेशक घबरा जाते हैं और रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। एक और दिक्कत होती है ब्याज की दरों को लेकर। जब सरकार ज्यादा उधार लेती है तो बैंकों को भी महंगा कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे आम आदमी के लिए जो लोन है वह महंगे हो जाते हैं। यही कारण है कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं भारत के फिस्कल डेफिसिट की। हम भारत का वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.1% रहने की उम्मीद है। यानी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में यह घाटा और कम हो जाए, जिससे महंगाई और कर्ज का दबाव कम किया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने सीखा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, यह क्यों बढ़ता है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। अगर सरकार इसे सही से मैनेज करे तो यह आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।